हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित और प्रश्नावली नंबर 5, जो वर्तमान सिलेबस के हिसाब से उसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है बच्चों, साफ दिख रहा है तो ज़रूर बताना मुझे। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले शब्द सीखेंगे वर्ग क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे वर्गमूल क्या होता है। पहले शब्द आया वर्गमूल, सबसे पहले वर्ग। हमने देखा कि जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह इस संख्या का वर्ग कहलाती है। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह, ये जो संख्या थी ना पहले वाली, उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे कि अपन समझते हैं, जैसे कि मैंने गुणा किया 5 को यदि मैं वापस 5 से ही मतलब उसी संख्या से गुणा करता हूँ तो 5 5 जा 25 मतलब 25 होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि 6 को अगर मैं 6 से गुणा करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 6 छंग 36। इसका मतलब 5 को 5 से गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ 25, 6 को 6 से गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ 36। इसका अर्थ ये है कि 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। ऐसे ही हम 1 से लेके पूरे 10 तक के शुरुआती अंकों का वर्ग याद करेंगे, 1 से 10 तक के वर्गों को याद करेंगे और लिखेंगे। लेकिन इस परिभाषा को समझने पहले ज़रूरी था। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 गुणा 1 बराबर 1 का वर्ग, 1 क्योंकि 1 एकम 1। ध्यान देना, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। आगे हम एक प्रश्नावली पढ़ेंगे घातांक वाली, उसमें आपको ये समझ में आएगा जब किसी संख्या के ऊपर एक घात होती है फिर उसी संख्या से गुणा करते हैं और उसकी भी घात 1 होती है तो हम जब आधार, ये जो नीचे वाले अंक होते हैं उनको कहते हैं आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। जैसे कि x में x लिखा, पहले x लिख दिया, यहाँ पे 1 था 1 लिख दिया, घातों को जोड़ रहे हैं अपन, ये घात होती है ऊपर वाली संख्या, बीच में प्लस, फिर इसकी घात 1, आधार एक बार लिख दिया तो x और 1 और 1 2, ये घातांक वाले नियम से पढ़ेंगे। तो ये वर्ग वाली बात यह कि यहाँ साबित होती है कि सर 5 गुणा 5, इन सब पे कितने कितने घाते हैं 1 1, तो सर 5 की घात 1 प्लस 1 बराबर 5 की घात 2। इसका मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 5 × 5 को क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अपन 1 से 10 तक याद करो, 1 गुणा 1 बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 गुणा 2 बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 3 गुणा 3 बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग 9, 4 गुणा 4 बराबर 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 5 गुणा 5 बराबर 5 का स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, 6 गुणा 6 बराबर 6 की घात 2 बराबर 6 छंग 36, 7 गुणा 7 बराबर 7 की घात 2 बराबर 7 7 49, 8 गुणा 8 बराबर 8 8 64, तो 8 की घात 2 बराबर 64, 9 गुणा 9 बराबर
9 की घात 2 बराबर नम 81। 10 गुणा 10 बराबर 10 की घात 2 बराबर 100। 2 10 डाय 100। इस प्रकार हम छोटे तौर पे याद करेंगे 1 से 10 तक के वर्ग। हमने सीखा वर्ग क्या होता है। हम इसे ऐसे परिभाषाई तौर पर लिख सकते हैं जैसे कि एक पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ n भी एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है बच्चों, ये अपन ने पूरे याद की है। इसको अपन आगे तक भी याद कर सकते हैं। 11 के आगे 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, इस प्रकार सो ऑन। ठीक है, फिर हम देखते हैं वर्ग, जो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपको वर्ग कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।